कराची में गिरफ्तार होने वाली मुबैना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का केस अब सिर्फ एक जराइम पेशा खातून की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पूरा मामला हमारे तफ्तीशी निज़ाम, पुलिस कल्चर, मुबैना सरपरस्ती और जराइम के मुनज़्ज़म नेटवर्क की एक वाज़ेह तस्वीर बनता चला जा रहा है। इब्तदा में ये केस सिर्फ मनशियात और असलहा बरामदगी तक महदूद दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इसके नए और ख़तरनाक पहलू सामने आ रहे हैं। अब जैसा कि अदालत की जानिब से मुल्ज़िमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किए जाने के बाद पुलिस ये उम्मीद जाहिर कर रही है कि इस नेटवर्क के मज़ीद किरदारों तक रसाई हासिल करना मुमकिन हो सकेगा, जबकि दूसरी जानिब ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि गिरफ्तार मुल्ज़िमा को किसी वफाकी इदारे के हवाले किया जा सकता है, जो इस केस की हसासियत को जाहिर करता है। अब इस केस का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाला पहलू मुल्ज़िमा की अदालत में पेशी का था। आमतौर पर जब किसी मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाता है तो इसके चेहरे पर खौफ, हाथों में हथकड़ियाँ और सिक्योरिटी एहलकारों का सख्त रवैया दिखाई देता है, लेकिन अनमोल पिंकी की पेशी तो सारा मंजर ही तब्दील करती हुई दिखाई दे रही थी। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर स्टाइलिश मास्क, हाथों में हथकड़ी की बजाय मिनरल वाटर की बोतल और इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों का ऐसा हिसार जैसे किसी वीआईपी शख्सियत को प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो। इस मंजर को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पुलिस ने वीआईपी मुल्ज़िमा सर्विस शुरू कर दी है, या फिर ये केस किसी अदालत की ये पेशी में नहीं है जिसमें मुल्ज़िमा को पेश किया जा रहा हो, बल्कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। यानी मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी और उसके कानून की गिरफ्त में आने के बाद भी इसमें इतना एतमाद और ठाठ बाट नजर आया कि यह सवाल उठने लगा कि कहीं मुल्ज़िमा के पीछे किसी ताकतवर शख्सियत का हाथ तो नहीं है। असल सवाल ये नहीं है कि मुल्ज़िमा ने काला चश्मा क्यों पहना था या हाथ में पानी की बोतल क्यों उठा रखी थी। असल सवाल ये है कि क्या किसी आम और गरीब मुल्ज़िम के साथ भी यही सलूक किया जाता है? क्या किसी कमज़ोर तबके के शख्स को भी इसी अंदाज में अदालत लाया जाता है? हकीकत यह है कि हमारे माशरे में कानून का रवैया अक्सर हैसियत और ताल्लुकात देखकर बदल जाता है। यही वजह है कि अनमोल पिंकी की पेशी ने अवाम में शदीद गुस्सा पैदा किया, क्योंकि लोगों में यह तासुर उभरा कि शायद जराइम की दुनिया में असर रसूख रखने वालों के लिए कानून का रवैया भी नर्म हो जाता है। यही वजह थी कि एडिशनल आईजी कराची को फौरी नोटिस लेना पड़ा, जिसके नतीजे में एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल, एसआईओ जफ़र इकबाल और आईओ सईद अहमद की मअतली दरअसल उस अवामी रद्द-ए-अमल का नतीजा थी जो पुलिस पर शदीद तनकीद की सूरत में सामने आया। आला हुक्काम को यह एहसास हो गया था कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो ये तासुर मज़ीद मजबूत हो जाएगा कि शायद मुल्ज़िमा को गैर मामूली सहूलतें फराहम की जा रही थी। इसीलिए ना सिर्फ अफसरान को मुअत्तल किया गया, बल्कि गार्डन पुलिस स्टेशन में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने का भी फैसला किया गया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुल्ज़िमा के साथ अंदरूने थाना क्या तर्ज अमल इख्तियार किया गया। अब इस केस का एक अहम पहलू ये भी सामने आया कि अनमोल पिंकी का नाम पहले भी 2022 के मनशियात केस में सामने आ चुका है। उस वक्त उसके भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन के किरदार से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए थे। इससे अंदाज़ा होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास पहले से मालूमात मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद ये नेटवर्क मुसलसल सरगर्म रहा। यही वो नुक्ता है जहां अवाम के जहन में ये सवाल उभरता है कि आखिर ऐसे जराइम पेशा अफराद बरसों तक कानून की गिरफ्त से कैसे बचे रहते हैं। बहरहाल इस केस में मामला उस वक्त मजीद दिलचस्प और ख़तरनाक हो गया जब अनमोल पिंकी का एक मुबैना ऑडियो मैसेज सामने आया। इस ऑडियो में अनमोल पिंकी अपने क्लाइंट्स को यकीन दहानी कराती नजर आई कि अगर इसके साथ कुछ भी जाए तो मनशियात फरोशी का काम बंद नहीं होगा। अनमोल पिंकी ने मुबैना ऑडियो में अपने जानशी का जिक्र भी किया कि अगर उसके साथ कुछ होता है या वो इस दुनिया में नहीं रहती तो फिर ये काम कौन आगे बढ़ाएगा। इस ऑडियो में क्या सुना जा सकता है, ज़रा वो आपको भी सुनवाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो सब मेरे मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। थैंक यू। अब ये ऑडियो दरअसल इस बात का सबूत समझी जा रही है कि मामला किसी एक फ़र्द तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है जो गिरफ्तारियों के बावजूद अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब इस केस में तफ्तीशी गफलत भी खुलकर सामने आई है, जैसा कि FIR में मुल्ज़िमा के घर का पता गलत दर्ज होना एक इंतहाई संगीन मामला बनकर सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिस फ्लैट से मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी जाहिर की गई वहाँ गुज़श्ता 8 बरस से एक आम ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये तजाद न सिर्फ तफ्तीशी अमल पर सवाल उठाता है बल्कि खदशा भी पैदा करता है कि कहीं शवाहिद को कमज़ोर करने या केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश तो नहीं की गई। बहरहाल अब इस केस ने एक और ख़तरनाक रुख उस वक्त इख्तियार किया जब गिरफ्तार मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी के कत्ल के मुकदमे में भी नामजदगी निकल आई है और यूँ
लियारी बगदादी में 7 मई को मिलने वाली एक नामालूम नशई की लाश के मुकदमे में मुलजिमा का नाम सामने आया। ताहम यहाँ भी तारीखों में तजाद और मुकदमे के इंदराज में झोल के मौजूद हैं और जो पुलिस के किरदार पर मजीद सवाल कर देते हैं। अगर कत्ल केस में शवाहिद मजबूत निकलते हैं तो ये मामला सिर्फ मनशियात फरोशी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जराइम के एक बड़े और ख़तरनाक नेटवर्क की निशानदही भी बन सकता है। अब अगर मजबूरी तौर पर इस पूरे केस का जायज़ा लिया जाए तो ये मामला सिर्फ एक खातून मनशियात फरोश की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उस खौफनाक हकीकत को भी बेनकाब करता है कि हमारे माशरे में मनशियात का नेटवर्क किस कदर मजबूत और मुनज़्ज़म हो चुका है।